हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और डीआईपी की 18th वीडियो क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग के अलग अलग स्टेप्स समझेंगे। हमेशा की तरह नाम से समझने की शुरुआत करते हैं। इमेज एनहांसमेंट मीन्स हम हमारी इमेज को एनहांस करेंगे या अच्छा बनाएंगे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन का मीनिंग है हम इमेज को स्पेशल डोमेन या XY कोऑर्डिनेट से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे, वहां पे इमेज का प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेस्ड इमेज को वापस इमेज डोमेन या स्पेशल डोमेन या XY डोमेन में लाएंगे जो हमारी एनहांस्ड इमेज होगी। और डिफरेंट स्टेप्स फॉर फिल्टरिंग का मीनिंग है हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग करते हैं। हम जानते हैं कि इमेज एनहांसमेंट स्पेशल डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया जा सकता है। स्पेशल डोमेन इमेज एनहांसमेंट हम पिछले कुछ वीडियो क्लासेस में समझ चुके हैं और अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट समझ रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इमेज एनहांसमेंट स्पेशल डोमेन में कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट काफी फास्टर होता है एज कंपेयर टू कन्वोल्यूशन इन द स्पेशल डोमेन, और ये तब बहुत मायने रखता है जब फिल्टर साइज काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले वीडियो क्लासेस से हम जानते हैं कि इमेज एनहांसमेंट स्पेशल डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया जा सकता है। स्पेशल डोमेन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स पॉइंट प्रोसेसिंग और नेबरहुड प्रोसेसिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेबरहुड प्रोसेसिंग टेक्निक्स में भी हम इमेज पर फिल्टर अप्लाई करते हैं और यहाँ हमने स्पेशल डोमेन में लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर्स, मीडियन फिल्टर्स एक्सेट्रा समझे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हम लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर्स जैसे फिल्टर्स इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स को हम लो पास फिल्टर्स और हाई पास फिल्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में और भी तरह के फिल्टर्स होते हैं जैसे कि हाई बूस्ट फिल्टर, होमोमॉर्फिक फिल्टर एक्सेट्रा। लो पास फिल्टर्स या स्मूथिंग फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: आइडियल लो पास फिल्टर, बटरवर्थ लो पास फिल्टर और गॉसियन लो पास फिल्टर। और इसी तरह से शार्पनिंग हाई पास फिल्टर्स को भी हम आइडियल हाई पास फिल्टर, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर और गॉसियन हाई पास फिल्टर्स में क्लासिफाई कर सकते है। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स समझने से पहले आइए फ्रीक्वेंसी डोमेन और स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग के डिफरेंसेस समझते हैं। स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग रिजल्ट है सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन के बाद, जिसका मतलब है कितने भाग किए हैं हमने या कितने पिक्सेल्स बनाए हैं हमने, और ये पिक्सेल्स बनाने के बाद हम पॉइंट प्रोसेसिंग या नेबरहुड प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते है। जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग रिजल्ट है फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद, जो हम डिटेल में आगे समझेंगे। स्पेशल डोमेन का मतलब है इमेज प्लेन है जिसमें हर पिक्सेल का एक XY कोऑर्डिनेट लोकेशन होता है जिसे स्पेशल कोऑर्डिनेट कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर स्पेस आता है जिसके वेरिएबल्स U और V से दिए जाते है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन या फूरियर ट्रांसफॉर्म की कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज भी होती है, जबकि स्पेशल डोमेन में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज या क्वांटिटीज होती है। स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग कुछ इस तरह से की जाती है। f of x, y हमारे इनपुट इमेज है जिस पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन h of xy अप्लाई करते हैं और हमें हमारी आउटपुट इमेज मिलती है g of xy। जब हम एक मास्क h of xy अप्लाई करते हैं तब हमारी आउटपुट इमेज g of xy मिलेगी जो h of xy और f of xy के कन्वोल्यूशन से मिलेगी। तो यहाँ हम मास्क पिक्सल बाय पिक्सल मूव करेंगे और कन्वोल्यूशन करेंगे या सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे, जो हम पिछले कुछ वीडियो क्लासेस में समझ चुके है। और इससे उल्टा फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन h of uv होगा, इनपुट इमेज f of uv है और आउटपुट इमेज g of uv होगी, और g of uv f of uv और h of uv के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी। तो स्पेशल डोमेन में जो कन्वोल्यूशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, और यही रीजन है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में प्रोसेसिंग पावर बहुत कम चाहिए होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग बहुत फास्ट होता है। अब g of uv में से g of xy निकालने के लिए जो हमारी ओरिजिनल इमेज है हम g of uv का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। अब स्पेशल फिल्टरिंग और फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में एक और डिफरेंस है कि स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग में नॉन लीनियर फिल्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि मीडियन फिल्टर, मिनिमम फिल्टर, मैक्सिमम फिल्टर, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग सिर्फ लीनियर ही होती है। चलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग कॉम्प्यूटेशनली काफी फास्टर होती है एज कंपेयर टू स्पेशल डोमेन, क्योंकि 2D फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लस फिल्टर मल्टीप्लाई करना काफी फास्टर होगा एज कंपेयर टू कन्वोल्यूशन जो हम स्पेशल डोमेन में करते
है। फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें पूरी इमेज पर कंट्रोल देता है, जैसे कि हम सारी एजेस एनहांस कर सकते हैं और सारे स्मूथ शेडोज सप्रेस कर सकते हैं एक साथ। यहाँ हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बने बनाए मेथड्स डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट समझने में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, किसी इमेज को ब्लर करने के लिए उसके हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिड्यूस कर देंगे या शार्प करने के लिए उसके हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, और इन्हीं सभी एडवांटेजेस की वजह से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग करते है। ओके, आइए अब फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट के कुछ फंडामेंटल्स समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म पर आधारित है। फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ फूरियर के नाम से फूरियर ट्रांसफॉर्म नाम दिया गया है और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में काफी यूज होता है। एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म से सिग्नल प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग को एक नई दिशा मिलती है। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है ये समझने के लिए स्कूल में सीखा हुआ एक प्रैक्टिकल समझते हैं। जब हम प्रिज्म में से एक लाइट बीम पास करते हैं तब वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, VIBGYOR। इसका मतलब है कि ये व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर्स से बनी होती है और एक्चुअली व्हाइट लाइट 7 अलग अलग वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाती है, इसीलिए 7 अलग अलग कलर मिलते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी यही करता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल को उसके कंपोनेंट सिग्नल्स में स्प्लिट करता है और अगर फर्स्ट प्रिज्म के बाद उसके आगे एक उल्टा प्रिज्म रखते हैं जिसमें से 7 कलर्स पास करते हैं तो हमें व्हाइट लाइट वापस मिल जाती है। तो ये दूसरा प्रिज्म जो होगा वो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के बराबर होगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कहता है कि कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा हो उसको साइंस और कोसाइंस के सम्स से एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसी डिस्क्रीट वेरिएबल f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन से दिया जाता है और इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जिससे हमें fx वापस मिलेगा वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। यहाँ पर ये u is equal to 0 to m-1 है और इसी तरह से 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन से दिया जाएगा और उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब f ऑफ xy का फ्रीक्वेंसी डोमेन u और v से दिया जाता है, जहां पर u is equal to 0 to m-1 और v is equal to 0 to n-1 होता है। तो अगर ये हमारी इमेज है जिसके m रोज है और n कॉलम्स है तो r ऑफ uv फूरियर स्पेक्ट्रम का रियल पार्ट होगा और i ऑफ uv फूरियर स्पेक्ट्रम का इमेजिनरी पार्ट होगा और फूरियर स्पेक्ट्रम का मैग्नीट्यूड f ऑफ uv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर uv प्लस i स्क्वायर uv होता है। और इसी तरह से फेज स्पेक्ट्रम या फेज एंगल दिया जाएगा फाई ऑफ uv इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ i ऑफ uv अपॉन r ऑफ uv और f ऑफ 0 0 जो एवरेज वैल्यू है f ऑफ xy की वो DC कंपोनेंट होता है स्पेक्ट्रम का। और याद रखिए किसी इमेज का DC स्पेक्ट्रम हमेशा उसके बीच में होता है। नॉर्मली हम f ऑफ xy को मल्टीप्लाई करते हैं -1 रेज़ टू x प्लस y से, तो इससे क्या होगा, इससे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा उसका ओरिजिन सेंटर पे आ जाएगा जहां पर u इज इक्वल टू हाफ ऑफ m दैट इज m/2 कॉमा हाफ ऑफ n विच इज इक्वल टू n/2 होगा। फिल्टर्स की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं, लो पास फिल्टर्स और हाई पास फिल्टर्स। तो जैसा कि नाम से पता चलता है लो पास फिल्टर्स लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज कौन सी होगी, लो फ्रीक्वेंसीज मींस बीच वाली फ्रीक्वेंसीज जो डीसी वैल्यू के पास की फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। और लो पास फिल्टरिंग से इमेज ब्लर हो जाती है जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। और इससे उल्टा हाई पास फिल्टर सारे हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज जो बीच वाली फ्रीक्वेंसीज है हाई पास फिल्टर उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है और एजेस को डिटेक्ट कर रहा है जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये इमेज को शार्प कर रहा है। चलिए फाइनली फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग के स्टेप्स समझते हैं। स्टेप 1 में हम इनपुट इमेज को मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज़ टू x प्लस y से ताकि ट्रांसफॉर्म सेंटर हो जाए। तो ये प्री प्रोसेसिंग है, वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो ये कैसे होगा, चलिए हम हमारी इमेज देखते हैं। अगर ये हमारी इनपुट इमेज है तो ये उसका फर्स्ट लोकेशन है f of 0 0, नेक्स्ट होगा f of 0 1, f of 0 2, f of 0 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट रो होगी f of 1 0, 1 1, 1 2, 1 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी इनपुट इमेज को मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेज़ टू x प्लस y से। तो x क्या है और y क्या है, f of 0 0 में f of फर्स्ट 0 हमारा x है, f of सेकंड 0 हमारा y है। तो -1 रेज़ टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। So -1 raised to 0 which is equal to 1. Why? Because anything raised to 0 is 1. तो हम हमारे फर्स्ट पिक्सल f of 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह से सेकंड पिक्सल के लिए f of xy इंटू -1 रेज़ टू x प्लस y। x क्या है, 0 है, y क्या है, 1 है, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो -1 रेज़ टू 1। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पिक्सल को -1 से और इसी तरह से बाकी की सारी पिक्सल वैल्यूज निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फर्स्ट पिक्सल है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है।
आप इसको मैथमेटिकली भी चेक करके देख सकते है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट इमेज का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे f ऑफ uv, तो हमें f ऑफ xy में से f ऑफ uv मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप 3 में हम f ऑफ uv को मल्टीप्लाई करेंगे h ऑफ uv से, ताकि हमें फिल्ट्रेशन मिल सके। तो ये स्टेप 3 है। नेक्स्ट स्टेप 4 में हम स्टेप 3 का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये स्टेप नंबर 4 है। और नेक्स्ट स्टेप 5 में हमें ऑब्टेन करना है रियल पार्ट ऑफ स्टेप 4, तो ये वाला स्टेप 4 + 5 दोनों है। यहाँ हम रियल पार्ट निकालेंगे, तो क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, मगर हम इंटरेस्टेड है सिर्फ रियल पार्ट में। और आखिरी स्टेप 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रिजल्ट को -1/x + y से। तो यहाँ फिर से क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/x + y से? हमने आगे इसको सेंटर किया था और आखिर में हमें पिक्सल को उसके ओरिजिनल लोकेशन पे ले जाना होगा, तब हमें फिल्टर्ड इमेज के पिक्सल सेम पोजीशन पर मिलेंगे। तो ये स्टेप 6 है जो पोस्ट प्रोसेसिंग है। चलिए इन स्टेप्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारी इनपुट इमेज है और जब हम इस इनपुट इमेज का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि इमेज की ज्यादातर एनर्जी इन कॉर्नर्स की तरफ मौजूद है। और नॉर्मली जब भी किसी इमेज का ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो कुछ ऐसा ही मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस ट्रांसफॉर्म को सेंटर करना पड़ेगा। तो जब हम -1/x + y करते हैं तो इस तरह का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है जो सेंटर्ड होता है। अब ये हमारा लो पास फिल्टर मास्क है जिसका सरफेस प्लॉट यहाँ दिखाया गया है और हम इस सरफेस प्लॉट में देख सकते हैं कि ये सिर्फ बीच वाली लो फ्रीक्वेंसीज पास करती है और सारी हाई फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट करती है। तो ये एक आइडियल लो पास फिल्टर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस फिल्टर मास्क को इस इमेज पर रखेंगे और जो पोर्शन मास्क के अंदर आ रहा है सिर्फ वही पास होगा और बाकी का सारा पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मास्क के बाहर की एनर्जी को फिल्टर आउट कर देगा और जो हमें आउटपुट इमेज मिलेगी वो लो पास फिल्टर्ड इमेज होगी या ब्लर्ड इमेज होगी जिसमें नॉइस रिमूव हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।